संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ, जिसने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान की आक्रामक कार्रवाइयों को लेकर वैश्विक समुदाय की चिंता को स्पष्ट रूप से अब सामने ला दिया है। इस प्रस्ताव को भारत ने भी स्पॉन्सर किया है, यानी इसमें भारत ने भी साथ दिया है, जिसमें खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के देशों और जॉर्डन पर ईरान द्वारा किए गए कथित हमलों की कड़ी निंदा की गई है। प्रस्ताव में ईरान से तुरंत सभी हमलों को रोकने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। साथ ही हॉर्मुज जलजमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी को भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और वैश्विक व्यापार के लिए यहां गंभीर खतरा बताया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर यूएनएससी में भारत ने किस प्रस्ताव का साथ दे दिया है और ईरान को क्यों कह दिया कि ये दादागिरी नहीं चलने वाली है। दरअसल ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यीय निकाय के समक्ष रखा गया। मतदान के दौरान कुल 13 देशों ने इसके पक्ष में वोट दिया, जबकि किसी भी देश ने इसके खिलाफ मतदान नहीं किया। हालांकि वीटो शक्ति रखने वाले दो स्थायी सदस्य चीन और रूस ने इस मतदान में भाग नहीं लिया और खुद को इससे अलग रखा। इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अमेरिका के पास है, जिसने इस प्रस्ताव को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रस्ताव की खास बात यह रही कि इसे बहरीन के नेतृत्व में पेश किया गया और कुल 135 देशों ने इसका सह प्रायोजन किया। इन देशों में भारत के अलावा कई बड़े और प्रभावशाली देश भी शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र में खुलकर ईरान की आक्रामक नीतियों और कथित हमलों की आलोचना की है और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। प्रस्ताव में खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों जैसे कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ जॉर्डन की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता का स्पष्ट समर्थन किया गया है। सुरक्षा परिषद ने इन देशों पर ईरान द्वारा किए गए हमलों की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और वैश्विक शांति व सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में ईरान से यह भी मांग की गई है कि वह खाड़ी देशों और जॉर्डन के खिलाफ सभी प्रकार के सैन्य या उकसावे वाले हमलों को तुरंत बंद कर दे। इसके अलावा ईरान से यह भी कहा गया है कि वह अपने प्रॉक्सी समूहों या यूं कहें कि जिन संगठनों के जरिए वो हमले करता है, उन गतिविधियों को भी बिना किसी शर्त के रोक दे। इस प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता का सम्मान करना यहां हर देश की जिम्मेदारी है। खासतौर पर हॉर्मुज जलजमरू मध्य को लेकर चिंता यहां जताई गई है। ये जलमार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से बड़ी मात्रा में वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति होती है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि इस जलजमरू मध्य को बंद करने या समुद्री सुरक्षा को खतरे में डालने की कोई कोशिश की जाती है तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही बाब अल मंडेब जलजमरू मध्य भी समुद्री सुरक्षा के खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई की निंदा की गई है। सुरक्षा परिषद ने रिहायशी इलाकों और नागरिक ढांचों पर हुए हमलों का भी कड़ी आलोचना की है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इन हमलों के कारण आम नागरिकों की मौत और भारी नुकसान हुआ है, जो बेहद चिंताजनक है। परिषद ने ईरान से अपील की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के तहत अपने दायित्वों का पालन करे और नागरिकों तथा नागरिक संपत्तियों को निशाना बनाने से बचे। इस प्रस्ताव के पारित होने के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रतिनिधि और राजदूत माइक वॉल्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव ईरान की क्रूर और आक्रामक नीतियों के खिलाफ खाड़ी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक स्पष्ट और सख्त संदेश है। वॉल्स के मुताबिक ईरानी शासन लगातार नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बना रही है, जो किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। अमेरिकी राजदूत ने अपने बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप और उनकी टीम ने ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के हर संभव रास्ते तलाशने की कोशिश की और शांति बनाए रखने का भी प्रयास किया है, लेकिन उनके अनुसार ईरान ने इन प्रयासों को नजरअंदाज करते हुए मिसाइलों, ड्रोन हमलों और परमाणु कार्यक्रम के रास्ते को चुना। वॉल्स ने यहाँ यह भी कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मुद्दे पर अपनी रेड लाइन पहले ही तय कर दी थी और ईरान को एक बार फिर उसे पार करने को मजबूर कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अब ईरान को अपने कदमों के परिणाम का सामना करना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत अमीर सईद इरावनी ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने सुरक्षा परिषद की इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण, गैरकानूनी और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के खिलाफ बता दिया। उनके अनुसार इस तरह के प्रस्ताव वैश्विक राजनीति में दोहरे मानदंडों को दर्शाते हैं। इरावनी ने कहा कि दुनिया को यह समझना चाहिए कि आज अगर ईरान को निशाना बनाया जा रहा है तो कल किसी भी अन्य संप्रभु देश के साथ ऐसा हो सकता है
उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष के दौरान अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए सैन्य हमलों में भारी तबाही हुई है। ईरान के प्रतिनिधि के मुताबिक इन हमलों में 1348 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। साथ ही यहाँ ये दावा किया गया है कि लगभग 19,734 नागरिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है या वे पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। इनमें 16,191 घरों के अलावा अस्पताल, स्कूल और ऊर्जा से जुड़े ढांचे भी शामिल है। ईरान ने इन हमलों का युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया है। उनका कहना है कि ईरान का सैन्य अभियान पूरी तरह रक्षात्मक है और इसका उद्देश्य केवल क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना है, न कि खाड़ी देशों या अन्य पड़ोसी देशों की संप्रभुता को चुनौती देना। ईरानी दूत ने इस पूरे संघर्ष के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि इजराइल ने अमेरिका को एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में खींच लिया है। उन्होंने कहा कि यदि हालात सामान्य होते तो ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और पारस्परिक सम्मान के आधार पर रिश्तों को फिर से मजबूत करने के लिए तैयार हो जाता। साथ ही ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की खबरों को पूरी तरह से गलत बताया है। ईरानी प्रतिनिधि ने कहा कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर नेविगेशन की स्वतंत्रता का सम्मान करता है और किसी भी तरह से वैश्विक व्यापार को बाधित करने का इरादा नहीं रखता है। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पारित ये प्रस्ताव पश्चिम एशिया में तेजी से बदलने वाले भू राजनीतिक हालात को दर्शाते हैं। एक ओर कई देश ईरान की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी ओर ईरान उन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को बाहरी हमले का शिकार बता रहा है। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण रहने वाला है कि कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस तनावपूर्ण स्थिति को किस दिशा में लेकर जा सकते हैं और क्या ये हमले रुकने वाले हैं। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये यूं कहूं, जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बाध्यता आई है और जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, जो हमले लगातार किए जा रहे हैं, क्या ये कभी रुक पाएंगे? इस पर आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।